जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में परमाणु, अणु और आयन तो इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? इसका उत्तर लिखेंगे जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की? इसका भी उत्तर लिखेंगे जॉन डाल्टन, जिसने यौगिक परमाणु की सर्वप्रथम परिकल्पना किया था। उसके बारे में सोचा था कि परमाणु और यौगिक क्या होते हैं। तीसरा प्रश्न है, तत्व के संकेत से क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब दो या अधिक तत्वों के नाम के प्रथम अक्षर एक ही हो तो ऐसी स्थिति में तत्व के नाम का प्रथम अक्षर और उसके बाद वाले कोई अन्य प्रधान अक्षर को एक साथ मिलाकर तत्व का संकेत दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, यहाँ पे आर्गन है तो इसका पहला लेटर जो कि ए आता है और इसका सेकंड लेटर आर आता है, तो इन दोनों को मिलाकर इसका संकेत दिया गया है आर्गन का ए आर। तो वही यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। 4 नंबर प्रश्न है, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है या फिर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 23 और 35.5 है। सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पर देखिए, हम लोगों को दिया है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और क्लोरीन का 35.5 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो हमें यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड जिसका अनुसूत्र होता है NaCl, इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि NaCl का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे दो तत्व है था इसमें NaCl में, तो यहाँ पे सोडियम का 23 है और क्लोरीन का 35.5, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 58.5 AMU इसका आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 है और CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है। CaCO3 में Ca का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे देखिए Ca का मतलब होता है कैल्शियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, और यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड जिसका आणविक द्रव्यमान 100 है। तो यहाँ पे इसमें हमें कैल्शियम का प्रतिशत क्या है तो यह हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि Ca यानी कि कैल्शियम का प्रतिशत इक्वल टू कैल्शियम बटा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100। यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 से किया जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है लिखेंगे 40 बटा में इसका आणविक द्रव्यमान है 100, तो 100 लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे शेष बचेगा 40%, इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, परमाणु क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वह परमाणु कहलाता है। यानी कि तत्व का वह छोटा रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसी को परमाणु कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम नाइट्रेट का अनुसूत्र लिखें। तो ये देखिए यहाँ पे इसका अनुसूत्र होगा CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट का। 9 नंबर प्रश्न है, तत्व की संयोजकता क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करने की क्षमता होती है, उसे तत्व की संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, आयन क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। यानी कि वैसा तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता होती है या फिर जिसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को ही आयन कहा जाता है। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। पहला है कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा CaCl और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का हो जाएगा AlNO3।
11 नंबर प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है। तो पहला है यहाँ पे नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा है क्लोरीन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणुओं के 1 मोल का जो वजन होता है वो होता है 16 ग्राम। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित करें। यहाँ पे पहला देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु दिया गया है, यानी कि नाइट्रोजन का एक परमाणु है जिसका वजन 28 ग्राम है, तो उसको मोल में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 14 होता है। चूँकि 14 ग्राम में 1 मोल होता है, तो इसलिए 1 ग्राम में हो जाएगा 14/1 मोल। और अब हम लोग 28 ग्राम में निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14/1 गुना 28, और ये 14 दूना 28 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 2 मोल। इसका दूसरा प्रश्न है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका वजन 22 ग्राम है, तो इसको मोल में परिवर्तित करना है। तो इसका लिखेंगे कि कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो यहाँ पे देखिए चूँकि 12 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 1/12 मोल, इसीलिए 22 ग्राम में हो जाएगा 1/12 गुना 22 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो इधर नीचे 6 हो जाएगा और इधर ऊपर में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो तो हो जाएगा 11 बटा और नीचे में 6, तो 11/6 इसका हो जाएगा 11/6 मोल। 15 नंबर प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को परमाणिक माना गया है। इसका उत्तर लिखेंगे कार्बन 12 के 12वें भाग को। अब अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वह N के द्वारा सूचित किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा N इसका उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क A और B में से A में 5 मोल CH4 है जबकि B में 5 मोल NH3 है। बताएं कि इन दोनों फ्लास्कों में किसका भार यानी कि वजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में हमें अंतर करना है। तो पहले हम लोग फ्लास्क A का देखते हैं, तो इसमें CH4 था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन से तत्व हैं इसमें। तो पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 12 है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे इन CH4 का करेंगे तो 12 + 1 × 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 12 + 4, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे देखिए 5 मोल है, तो यहाँ पे 1 मोल का द्रव्यमान है 16 ग्राम, तो हमें 5 मोल का निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना 5 करेंगे तो 80 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग फ्लास्क B का देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखिए कि NH3 था, तो यहाँ पे इसमें पहला तत्व है नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 + 1 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। तो 1 मोल का वजन 17 ग्राम आया, तो हमें यहाँ पे 5 मोल का निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 17 गुना 5 करेंगे तो 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे जो ज़्यादा किसका होगा तो वो होगा फ्लास्क B का, क्योंकि फ्लास्क B का 85 ग्राम आया जबकि फ्लास्क A का 80 ग्राम ही हुआ। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे कि फ्लास्क B का सबसे ज़्यादा वजन होगा। 18 नंबर प्रश्न है, CH3COONA में धन आयन और ऋण आयन की पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए CH3COO यह ऋण आयन होगा और जबकि यहाँ पे Na धन आयन होगा सोडियम। अगला प्रश्न है, P4O10 अणु की परमाणुकता क्या है, यानी कि इस अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे तत्व P है फास्फोरस जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 है, और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 10 है। तो परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 14 होगा और यह बहुपरमाणु अणु है। अगला प्रश्न है, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं।
इसका उत्तर लिखेंगे कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है? तो किसी भी तत्व के परमाणुओं की संरचना यदि किसी भी वैज्ञानिक को देखना होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा परमाणुओं का संरचना अच्छे से दिखाई देता है और उस माइक्रोस्कोप में देखकर उसमें बहुत सारे खोज किए जाते हैं। लास्ट 22 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि उसका वजन क्या होगा? तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है, तो अतः हम लोग ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वह 16 गुना 2 यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। और अभी तक आप लोग इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।